वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 के लिए आज फिर से हम आपके लिए एसएसटी पेडागोजी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिस प्रकार की प्रैक्टिस हमको करनी है दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न क्या है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों। जिससे क्या होगा कि आपको सीटेट से जुड़े हुए तमाम वीडियो जो है वो फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो को दोस्तों लाइक कर देंगे। तो देखिए पहला प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए हो सकता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थान को चिन्हित करने के हेतु, इतिहास में घटनाओं के क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे जरूरी घटनाओं को विस्तृत करने हेतु, या फिर अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। तो इस प्रकार क्या है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि मानचित्र का सही इस्तेमाल किस लिए हो सकता है। तो देखिए यहां पर अगर आप बात करोगे ऑप्शन एक की, तो ऑप्शन एक में आपको बताया गया है कि इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, यह क्या रहेगा दोस्तों, हमारा सही जवाब रहेगा। तो देखिए इसको लेकर कुछ हमने स्पष्टीकरण भी यहां पर आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए आप कि मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से भौगोलिक स्थानों और समय के साथ उन स्थानों में हुए बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। वे इतिहास में विभिन्न बिंदुओं पर लोगों को रहने के स्थान, साम्राज्यों की सीमाओं, व्यापार मार्ग और बस्तियों के स्थान को स्पष्ट रूप से चित्रित करने में मदद करता है। ये बातें हमको ऑलरेडी पता भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन एक क्या रहेगा दोस्तों, हमारा सही जवाब रहेगा। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए लॉजिकली प्रश्न यहां पर हम इसको कह सकते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। सजातीय जनसंख्या के कारण, संस्कृति के परस्पर मिश्रण के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, या फिर अगर आप कहोगे समानताओं और समान लक्षणों के कारण। तो देखिए अगर आप बात करोगे दोस्तों विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन दो। क्योंकि ऑप्शन दो अगर आप देखोगे तो संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, ऑप्शन टू इज अ राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ आपको यहां पर क्या है दोस्तों स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए आप कि विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के लोग, संस्कृतियां, विचार और अनुभव। ओके, जब विभिन्न संस्कृतियां परस्पर मिश्रित होती है तो नए विचार, प्रथाएं, कला, रूप, जीवन शैली सामने आते हैं, जिससे समाज में कुछ नया और अलग होता है। यह बात यहां पर क्या है आपने समझनी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो देखिए स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य कौन होता है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है दोस्तों। और हम आपको विकल्प भी दिखाना चाहेंगे। तो देखिए यहां पर आपको चार विकल्प भी दर्शाए गए हैं। अब आपको बताना है कि यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है जिस प्रकार की स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य कौन होता है, तो देखिए यहां पर वार्ड पंच की अगर आप बात करोगे तो ये स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। अगर आप सरपंच की बात करोगे दोस्तों तो ये भी चुना हुआ सदस्य होता है। और वार्ड पार्षद जो है दोस्तों ये भी क्या है हमारा चुना हुआ सदस्य होता है। लेकिन सचिव यहां पर जो है इसमें नहीं शामिल होगा। तो यहां पर हमारा ए, बी और डी जो है दोस्तों वो सही रहेगा। ऑप्शन में इस प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन विकल्प एक जो दिया गया है दोस्तों ए, बी, डी, हमारा क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि बड़ी आसान सीटेट की परीक्षा होती है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको क्या है पूछे जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की भी आपको क्या है जरूरत नहीं है। बस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां पर क्या होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन जो है वो एसएसटी के सेक्शन में दोस्तों पूछे गए हैं। यहां पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। इस प्रकार का प्रश्न है। चार ऑप्शन आपको दिए गए 6 सितंबर 1919, 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या फिर 15 दिसंबर 1919। तो देखिए
यहां पर अगर आप बात करोगे सही जवाब की तो हमारा जो ऑप्शन 2 है दोस्तों वो क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा 6 अप्रैल 1919। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में और अधिक मालूमात हम यहां पर हासिल कर लेंगे दोस्तों कि गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के लिए अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया था। यह आह्वान राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो टाइम जोन से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जब ग्रीनविच पर एक अपहरण का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 अंश पूर्व तथा 60 अंश पश्चिम में क्रमश क्या समय रहेगा, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। और क्या है यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो देखिए यहां पर अगर आप बात करोगे दोस्तों थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, सही रहेगा कि 9 पूर्वहन तथा 5 अपहरण, इस प्रकार क्या है ये हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया कि देखिए भारतीय समय और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, ये भी हमको पता होना चाहिए, वो आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। छात्रों के लिए अब देखिए इसको कहते हैं हम एसएसटी पैडागोजी। मीन्स एसएसटी पैडागोजी क्या होती है, इसके पहले के जो 5 क्वेश्चन देखे दोस्तों आपने वो इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न थे, लेकिन यहां पर अब एसएसटी पैडागोजी क्या होती है तो ये उसका एक एग्जांपल है। यहां पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि देखिए छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों के और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। देखिए प्रश्नों को आप समझेंगे, अब एज ए टीचर आप अपना जवाब किस तरीके से देते हैं वो आपको बताना है कि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। किस किस कारण, मतलब क्या वजह इसकी हो सकती है जिससे और अधिक आकर्षण हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव वाला ये ऑप्शन मुझे लग रहा है, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों का शामिल करने से, चलो ये सही है। केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, तो देखिए केवल वाली बात तो हमने करनी ही नहीं है, ये बात आप समझ लेंगे दोस्तों, केवल वाला आंसर नहीं होता है। तथ्य और आंकड़ों को याद करने से रटने वाली चीज भी नहीं होती, तो बिल्कुल ऑप्शन जो 2 यहां पर दिया गया है प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों का शामिल करने से क्या होगा दोस्तों, ये हमारा सही जवाब रहेगा, इसी को हम एसएसटी पैडागोजी कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न पूछा है दोस्तों वो न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न होने वाला है कि आपको जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है, अगर आप सीधे आंसर की बात करोगे तो देखिए विधि का और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये बात हम लोगों को पता भी होनी चाहिए और दोस्तों पता भी होंगी। तो ऑप्शन 2 क्या है हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न यहां पर जिस प्रकार पूछा गया है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान निर्धारित करता है। तो देखिए भारतीय संविधान क्या निर्धारित करता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 अलग अलग ऑप्शन आपको यहां पर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे हैं और सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर की अगर आप बात करोगे तो देखिए बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, ये बात यहां पर क्या है सही समझी जाएंगी। ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो नेल्सन मंडेला को लेकर पूछा गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार बनता है दोस्तों, अगर आप आपकी स्क्रीन पर देखेंगे कि नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए, इसका क्या रीजन है, तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। और अगर आप बात करोगे ऑप्शन 2 की, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए क्या है नेल्सन मंडेला ने यह सब काम किया है दोस्तों। तो ऑप्शन 2 क्या रहेगा हमारा सही जवाब यहां पर माना जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको इस प्रकार पूछा गया है कि ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए दोस्तों ग्राम सभा को लेकर यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है, वो हमको यहां पर क्या है दोस्तों उसका चुनाव करना है। तो देखिए ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा वो निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है, तो डेफिनेटली पहला वाला तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है, यह भी बिल्कुल सही बात यहां पर बताई गई है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, तो देखिए अभी हमने इसके पहले ही क्वेश्चन में देखा कि ग्राम सभा का जो सचिव होता है दोस्तों वो निर्वाचित नहीं होता। ओके, ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ऑप्शन 3 जो यहां पर दिया गया है वो क्या रहेगा यहां पर गलत जवाब हमारा रहेगा, मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो दोस्तों ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको सीटेट फरवरी 2026 से जुड़े हुए प्रत्येक वीडियो जो है दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए एक ऑफर लाए हैं दोस्तों। फिलहाल हमने जो है 30 तारीख तक एक ऑफर यहां पर वैलिड रखा है दोस्तों, जहां पर आपको पेपर 2 के नोट्स समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी और सीडीपी के ओनली 499 में हम दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसका ओवरऑल प्राइस देखेंगे तो 999 मतलब 999 के ये नोट्स है, लेकिन 50% ऑफ के साथ हम आपको पीडीएफ नोट्स जो है दोस्तों सिर्फ 499 में दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे तमाम क्लासेस जो है आपको इसके साथ फ्री मिलेंगे दोस्तों। और पेपर 1 की बात करते तो मैथमेटिक्स छोड़कर सारे सब्जेक्ट जैसे ईवीएस, हिंदी, मराठी और सीडीपी, इसके नोट्स भी आपको दोस्तों 499 में मिल जाएंगे। साथ ही साथ लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर जितने भी हमारे चैनल पर होते हैं दोस्तों, वो सब के सब आपको क्या है फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। 30 नवंबर तक फिलहाल जो है ये ऑफर रहा है दोस्तों। और स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर क्या है दोस्तों, आप इसको अभी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना अब शुरू कर देना है। अगर आप एज ए टीचर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में आते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि इतना दिन काफ़ी है। मतलब आप अपना नोट्स वगैरह बनाकर एकदम डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। आपको कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। घंटा 2 घंटा अगर आपने पढ़ लिया रोजाना, तो डेफिनेटली आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो हमने हमारे बैच का नाम भी रखा है मिशन 100+, तो आप 100+ मार्क बिल्कुल आसानी से ले आएंगे दोस्तों। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर क्या है दोस्तों, आप इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या है व्हाट्सएप पर एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद दोस्तों जस्ट स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको ये नोट्स क्या है तुरंत मिल जाएंगे। और क्वालिटी नोट्स है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने हमारा टीईटी का जो रिजल्ट है ऑलरेडी देख लिया है, और हमारे बच्चों को 30 में से 30 नंबर हिंदी में मिले। तो आप एक यकीन रखकर भरोसा कर क्या है अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11। अब देखिए 11वां प्रश्न जिस प्रकार यहां पर पूछा गया कि एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए। कौशल मीन्स स्किल। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया कि क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस स्किल को पहले विकसित करना चाहिए। इस प्रकार का यहां पर क्या है दोस्तों प्रश्न पूछा गया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तर्क कौशल, विश्लेषण कौशल, अवलोकन कौशल, प्रयोग कौशल। तो देखिए सबसे पहले किस कौशल को विकसित करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों यहां पर अवलोकन जरूरी हो जाता है। अवलोकन कौशल क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। क्योंकि क्यों जरूरी होता है वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्षेत्रीय भ्रमण का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभव प्रदान करना है, जिसमें वे अपनी इंद्रियों देखना, सुनना, सूंघना, छूना का उपयोग करके सीधे जानकारी एकत्र कर सकते हैं। अवलोकन मीन्स क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन होता है क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सीखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है दोस्तों, वो ऑब्जर्वेशन ही होता है। इसी के आधार पर बाद में अन्य कौशल विकसित होते हैं। छात्रों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे अपने परिवेश में घटनाओं और वस्तुओं को ध्यान से देखें और नोट्स ले, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने और अपने अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आप सीटेट का अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, एक ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देंगे, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी परीक्षा में। वही अवलोकन की बात यहां पर हम कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि एक धारणा कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है। डेफिनेटली लोगों को लगता है कि साइंस के लिए एक तकनीकी दिमाग चाहिए, और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह दर्शाती है। अब देखिए सीधे सीधे से ये क्या हो गया, हमारा रूढ़िबद्ध धारणा हो गया, क्योंकि लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती है। इस क्वेश्चन में इस प्रकार बताया गया, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, रूढ़िबद्ध धारणा हो जाता है। और रूढ़िबद्ध धारणा को लेकर आपको एक प्रश्न जो है निश्चित आता है, हर वक्त परीक्षा में पूछा जाता है, ये बात भी आप समझेंगे। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो इस प्रकार है कि एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाजों को समझे। निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेंगे। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर एक शिक्षिका की ख्वाहिश है कि बच्चा जो है ग्राम पंचायत के कामकाजों को सीखे, समझे, उसको देखे, उसको जांचे परखे। तो ये किसके प्रमाण से हो सकता है, पाठ्य पुस्तक से हो जाएगा सिर्फ।
अखबारी लेख से हो जाएगा, अध्ययन यात्रा से होगा या फिर जीवनी से होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या है, अध्ययन यात्रा की जरूरत होगी। अब अध्ययन यात्रा क्या होता है हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अध्ययन यात्रा क्या होता है। तो देखिए, अध्ययन यात्रा यह सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि छात्र स्वयं ग्राम पंचायत का दौरा करके कर्मचारियों से बात करके और कामकाज को प्रत्यक्ष देखकर सीख सकते हैं। सीधे सीधे तौर पर आप समझ गए, इसको हम अध्ययन यात्रा कह सकते हैं। दोस्तों, बच्चा क्या कर रहा है, ग्राम पंचायत जाकर विजिट दे रहा है, वहां के अधिकारियों से मिल रहा है, उनसे कामकाज के तौर तरीके जान रहा है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न यहां पर पूछा गया है, प्रश्न इस प्रकार यहां पर क्या है दोस्तों, पूछा गया है कि शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में विभाजित करके जल के स्रोत के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोत पर चर्चा कराती है। पाठ्य योजना के 5 उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेंगी। तो देखिए, ये पैडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों कि इसको हम एसिस्टिव पैडागोजी कहते हैं और यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और 4 में से शिक्षिका सबसे पहले क्या करेंगी। तो देखिए दोस्तों, संलग्न करना यह सबसे पहले जरूरी होता है, उसके बाद ही आगे के स्टेप होंगे। तो ऑप्शन 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न 15 यहां पर दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा है। दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहां पर आप इसको समझेंगे कि वह कौन सा धर्म है जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा है। तो देखिए, यहां पर इस्लाम, बौद्ध धर्म, ईसाई और हिंदुत्व 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए आपको। और अगर आप बात करोगे ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म क्या रहेगा दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा। क्योंकि इसका रीजन क्या है हम आपको एक्सप्लेन के साथ यहां पर बताना चाहेंगे दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश किया। मिशनरियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के कुछ हद तक जाति व्यवस्था से मुक्ति की पेशकश की, जिसने कई आदिवासियों को आकर्षित किया जिन्होंने पारंपरिक हिंदू जाति व्यवस्था में निचले स्तर पर रखा जाता था और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया, जिससे यह आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली धर्म बन गया। इस प्रकार क्या है दोस्तों, हमने यहां पर इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन देखे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको 8 फरवरी 2026 में परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। और यकीन मानिए कि आप 100+ जो है इस बार अपना स्कोर आराम से कर सकते हैं, जिस तरीके से आप लोगों का टीएटी का परफॉर्मेंस रहा है। साथ ही साथ अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो फिलहाल 30 नवंबर तक ही जो है इसको 50% ऑफ रखा है। 249 रुपये की एक किताब है दोस्तों, पीडीएफ नोट्स इसको हम कहेंगे। साथ ही साथ आपको तमाम लेक्चर जो है हमारे फ्री मिलेंगे, हिंदी, मराठी, ईवीएस, एसएसटी और पैडागोजी के तमाम लेक्चर आपको क्या है दोस्तों फ्री मिलने वाले। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। जेरोक्स कर आराम से अपना हाईलाइटर पेंसिल लेकर इसको साथ में पढ़ेंगे आप, तो उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आपके हासिल कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि रेगुलर वीडियो देखना है, ज़्यादा वीडियो आपकी बहुत बड़ी वीडियो हमारी नहीं होती है दोस्तों। 15-20 मिनट 25 मिनट में आपको क्या है हम बहुत ज्यादा नॉलेज देने की यहां पर क्या है कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार की वीडियो जो है आपको अगले 70 दिन जो है रेगुलर मिलते रहेंगे दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।